केमिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ब्लैक आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। आज मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है कैटलिस्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसकी वेग को परिवर्तित कर देता है, परंतु उसके स्वयं के भार को, केमिकल स्ट्रक्चर को अपरिवर्तित रहता है, उसे कैटलिस्ट करते हैं। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जो सॉल्यूशन होंगे उसके सिर्फ उसके वेग को परिवर्तित करता है, न उसके भार बनावट कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट एग्जांपल में देख लेते हैं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसका ये नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल मिलकर अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। इसके 2 मोल अमोनिया का निर्माण करते हैं। इसमें ये क्या है? आयरन है, ये मोलिब्डेनम है, ये कैटलिस्ट है, ये वर्धक है। ये जब आयरन का जब कैटलिस्ट जो होता है, इसकी गति जब कम करने लगती है, इसकी जब गति धीमी पड़ती है, उसके लिए मोलिब्डेनम क्या करता है? वर्धक का काम करता है, उसकी गति को बढ़ाता है। जिसकी गति कम होगी, ये वर्धक उसके लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। आयरन की बारीक छोड़कर कैटलिस्ट में मोलिब्डेनम में मिला हो तो अमोनिया की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। आयरन के लिए कैटलिस्ट मोलिब्डेनम का कार्य करता है। कैटलिस्ट क्रिया के अंत में कैटलिस्ट के भार और केमिकल कंपोजिशन कोई अंतर नहीं, केवल उसके फिजिकल स्वरूप में बदलता है और केमिकल में कोई चेंजेस नहीं होता है। उसके फिजिकल स्वरूप में चेंजेस होता है। और जो कैटलिस्ट का हम यूज करते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में यूज करते हैं और कैटलिस्ट के रिएक्शन को आरंभ नहीं करता है। कोई भी कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है। विशिष्टता स्पेसिफिसिटी, एक मटेरियल सभी रिएक्शन को में कैटलिस्ट का कार्य नहीं कर सकता। एक कैटलिस्ट सभी रिएक्शन के लिए नहीं यूज होता। सभी रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट का यूज किया जाता है और किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट की उसकी थोड़ी ही मात्रा का यूज किया जाता है। उसकी जो रेशियो होंगे उसी के अनुपात में उस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। और टाइप्स हैं, देख लेते हैं कैटलिस्ट का। समान उत्प्रेरण, होमोजेनियस कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट रिएक्शन में एक ही फेज में होते हैं, इस घटना को होमोजेनियस कैटलिस्ट कहते हैं। ये जो होते हैं रिएक्टेंट्स, वो एक ही फेज में होते हैं, एक ही अवस्था में होते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? होमोजेनियस कैटलिस्ट कहते हैं। हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, विषमांग उत्प्रेरक, जब कैटलिस्ट रिएक्शन में भिन्न फेज में होते हैं तो इस घटना को हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन के भिन्न फेज में होते हैं, उसे हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल मिलके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। और जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड में है। इसमें क्या था? ये गैस में था, ये सभी एक ही फेज में थे। इसमें क्या था? कैटलिस्ट और जो रिएक्शन है ये गैस में है दोनों। ये जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड में है, सॉलिड और गैस फॉर्म में है। पॉजिटिव कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट में केमिकल रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है, जब कोई कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है, उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लें। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं और ये क्या करते हैं कि आयरन जो होता है उसकी कैटलिस्ट की गति को बढ़ाता है, उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। निगेटिव कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट रिएक्शन की गति को कम करता है उसे निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। जब किसी रिएक्शन में जब कैटलिस्ट को डाला जाता है, उसकी जो उसी रिएक्शन की गति होगी उसे कम कर देता है, उसे निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फास्फोरिक एसिड को क्या कहते हैं? निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। जल प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं ये। ऑटो कैटलिस्ट, स्वयं उत्प्रेरक, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के फलस्वरूप बना कोई पदार्थ स्वयं कैटलिस्ट का कार्य करने लगता है, उसे ऑटो कैटलिस्ट करते हैं। कोई भी रिएक्शन जो फलस्वरूप बना कोई भी मटेरियल वो कैटलिस्ट के रूप में काम करने लगता है, उसे ऑटो कैटलिस्ट करते हैं।
एथिल एस्टेट प्लस जल मिलकर एस्टिक अम्ल प्लस एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। प्रेरित उत्प्रेरण इंड्यूस्ड कैटलिस्ट एक रिएक्शन द्वारा दूसरे रिएक्शन को प्रेरित करने की घटना को दूसरे रिएक्शन को प्रेरित करने की घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कहते हैं। सोडियम सल्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड जब वायु के साथ संपर्क में ये क्रिया करते हैं तो इसे सोडियम सल्फाइड प्लस आर्सेनाइड का निर्माण करते हैं। ये प्रेरित उत्प्रेरक के एग्जाम्पल हैं। कैटलिस्ट प्रमोटर उत्प्रेरक वर्धक, जो मटेरियल किसी भी कैटलिस्ट की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है किंतु वो स्वयं के रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट नहीं होता है। क्या करता है कैटलिस्ट, वो स्वयं नहीं होता है कि वो कैटलिस्ट के लिए मतलब वो प्रमोट कर रहा है। इसमें क्या वर्धक मोलिब्डेनम क्या है, कैटलिस्ट नहीं है। ये क्या करता है कैटलिस्ट ना होकर ये कैटलिस्ट को उसकी गति को बढ़ा रहा है, उसके लिए वर्धक के रूप में काम कर रहा है, प्रमोट कर रहा है उस कैटलिस्ट को। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। उसमें जो ये वर्धक का जो मोलिब्डेनम है वो कैटलिस्ट को क्या करता है, उसकी कार्य करने की क्षमता जो है वो उसको बढ़ाता है, उसकी गति को कम नहीं होने देता, उसको बढ़ाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। उत्प्रेरक विष कैटलिस्ट पॉइजन, जो पदार्थ कैटलिस्ट की क्रियाशीलता को कम अथवा नष्ट कर देता है उसे कैटलिस्ट पॉइजन कहते हैं। जो पदार्थ कैटलिस्ट की क्रियाशीलता को कम अथवा नष्ट कर देता है उसे कैटलिस्ट पॉइजन कहते हैं। जो ये आयरन कैटलिस्ट है इसमें क्या करता है, यह पॉइजन एक काम करता है, उसमें कैटलिस्ट की क्रियाशीलता कम अथवा नष्ट कर देता है। ये उत्प्रेरक विष का एग्जाम्पल में है। ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। थैंक यू।